जय पद्म पलासाक्षी जय त्वं श्रीपति प्रिये जय मातर महालक्ष्मी संसारावतारिणी महालक्ष्मी नमः। आप सभी भक्तजनों को आज एक तो संशय हो रहा है कि दीपावली कब करें, गोवर्धन कब मनाएं और उसके बाद धनतेरस कब करें। तो धनतेरस 30 नवंबर को है, 31 नवंबर को छोटी दीपावली और 31 अक्टूबर को छोटी दीपावली और 1 नवंबर को बड़ी दीपावली का पूजन होगा। फिर 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। अब संशय आता है, कोई 31 की कहता है, कोई 1 की कहता है। तो 31 को शाम को 4 बजे अमावस्या आएगी, तो प्रदोष काल में अमावस्या है। उसके बाद 1 नवंबर को भी 6:16 तक शाम तक अमावस्या रहेगी। तो 1 नवंबर को भी प्रदोष काल में अमावस्या है। जब दोनों 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या होती है, तब अगले दिन दीपावली यानी दूसरी अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसलिए 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। कन्फ्यूजन न हो, संशय में न पड़े। अमावस्या अगर सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जाती, फिर दीपावली 31 अक्टूबर को ही होती। अब दीपावली जो है 1 नवंबर को इसलिए मनाई जाएगी कि 1 नवंबर को भी शाम के समय प्रदोष काल में अमावस्या उपस्थित है और पितरों का भोजन भी सवेरे निकलता है झूठन होने से पहले, इसलिए वो भी 1 नवंबर को ही होगा। उसके बाद 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 को भैया दूज सीधे तौर पर मनाई जाएगी। इसलिए कन्फ्यूज न हो। और 30 को धनतेरस, 31 को छोटी दीपावली, 1 नवंबर को बड़ी दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भैया दूज का पर्व हमें मनाना चाहिए। ये तो हुई कन्फ्यूजन दूर करने की बात। दीपावली कब मनाए, धनतेरस कब मनाए, भैया दूज कब मनाए, गोवर्धन कब मनाए। अब कई भक्त लोग कह रहे थे 31 को दिवाली मनाएंगे तो 1 नवंबर को गोवर्धन होनी चाहिए। अब गोवर्धन तो 2 नवंबर की है, बीच में 1 दिन का गैप कैसे आ गया। तो वो भी सब कन्फ्यूजन दूर हो गया। 30 को धनतेरस, 31 को छोटी दीपावली, 1 नवंबर को बड़ी दीपावली, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भैया दूज का पर्व मनाना चाहिए। इसके बाद अब आता है कि हम महालक्ष्मी का पूजन कैसे करें। महालक्ष्मी के पूजन का सबसे बड़ा विधान है कि संध्या काल में कुबेर के तेल के दीपक जलाए जाते हैं। वे तेल के दीपक कुबेर के होते हैं। लक्ष्मी जी आती हैं तो पहले कुबेर आता है। तो दिन छिपते ही सरसों के तेल के दीपक कुबेर के जलाए जाते हैं। घर को जगमग कराया जाता है, सारे घर को रोशन किया जाता है, आनंद मनाया जाता है, फूल जड़ी छुटाते हैं, पटाखे छुटाते हैं और संकीर्तन करके माँ भगवती के आने का इंतजार करते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। यानी तेल के दीपक जलाने के बाद आपको जो भी बाहर का काम करना है, कहीं मिठाई बांट करके आनी है, कहीं अपने इष्ट मित्रों से मिल करके आना है, ये सब काम आप पहले ही कर लें। क्योंकि महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए।
महालक्ष्मी का पूजन आपने किया, लक्ष्मी जी कभी भी आ सकती हैं, पूरी रात तक आ सकती हैं, इसलिए जागरण करना होता है। लक्ष्मी जी आपके घर में आई और आप दूसरों के यहाँ चले गए तो लक्ष्मी जी क्या कहेंगी? अब आपके घर में कोई आए, आपका कोई पर्व है, त्योहार है, आप घर में ना मिलें तो क्या कहोगे? आप किसी के घर में गए, कोई सी काम से वो घर वाले ना मिले, उनके यहाँ कोई प्रोग्राम है और वो ना मिले तो आप क्या कहोगे? प्रोग्राम किया, हमें बुलाया और घर में खुद है नहीं। अब आप लक्ष्मी जी को बुला रहे हो, उनका पूजन कर रहे हो, आह्वान कर रहे हो, लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाइए, है? यही तो आपका भाव है कि लक्ष्मी जी आज हमारे घर में आ जाएं, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि करें। धन आएगा तो विघ्न आते हैं, इसलिए गणेश जी का पूजन करते हैं, वो विघ्नों को दूर करते हैं, इसलिए गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो आप घर में नहीं रहोगे तो कैसे बात बनेगी? इसलिए हमें महालक्ष्मी का पूजन करने के बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कहा है कि भोजन भी कर लेना चाहिए। भोजन करके भी महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, भोजन करना है। महालक्ष्मी जी का पूजन करें और लक्ष्मी जी के आने का इंतजार करें, इसलिए रात भर जागरण किया जाता है। अब बात आती है महालक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें। तो आप लोग चिंता न करें और अपना सब सामान इकट्ठा करके रख लें और इस वीडियो को रख करके आप पूजन कर लें। आपको नहीं आता है, बाकी उसके अलावा आपको चावल लेने हैं, रोली लेनी है, खील बतासे लेने हैं, घी के 5 दीपक लेने हैं और ये महानिशा में पूजन करना है। 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे तक महालक्ष्मी जी का पूजन करें, फिर मंत्र जाप करते रहें। लक्ष्मी जी के आने का इंतजार कुछ तो करना चाहिए। तो आप जो है कलावा, रोली, चावल, खील, बतासे और कुल्हो 5 भर करके रख लें, 5 घी के दीपक जला करके रखें। उसके बाद धूप दीप जलाएं, काठ की एक चौकी पर लक्ष्मी और गणेश जी को रखें, उनके नीचे लाल वस्त्र बिछाएं, वो एक जल का कलश भर करके रखें, उस पर आम की टहनी रखें, एक नारियल रखें। इस प्रकार से सारी पूजा की सामग्री तैयार कर लें, पंचामृत तैयार कर लें, गंगा जल, शहद, घी, दूध और उसमें थोड़ा मीठा भी डाल लें, दही डाल लें। 5 अमृत होते हैं, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, ये पांचों मिला करके उसमें थोड़ा मीठा भी डाल लें। उसके बाद उस कटोरी में जिसमें पंचामृत बनाया है उसमें शुद्ध चांदी अंदर डाल दें। उसके बाद में और लक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ करें। कम से कम 2 कमल के फूल ले आएं। कमल के फूल खोल पर एक पर गणेश जी को बैठाएं, एक पर लक्ष्मी जी को बैठाएं और धूप दीप जला करके फूल माला उनको पहना करके और फल फूल मिठाई सब सामग्री वहीं पर रख लें। और विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं तो एक पुस्तक और पेन भी जरूर रख लें। इस प्रकार से आप दीपावली का पूजन प्रारंभ करें। सबसे पहले हाथ में चावल लेकर के और फूल लेकर के अगर आप कर सकते हैं स्वस्ति वाचन करें, अथवा इस वीडियो को ही खोल दें, स्वस्ति वाचन प्रारंभ हो जाएगा। हम अभी कर करके आपको दिखा देते हैं। यौ मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो अवधासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद वृद्धे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राः सुमतिरिजूयतां देवानो रातिरभिनो निवर्ततां महे देवानां सख्यम् उपसेदिमा वयं देवानो आयु प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदिति दक्षमस्य ध्वमहे अर्यमनं वरुण सोमम् अश्विनौ सरस्वती नय सुभगामयस्करते तन्नो वातो मयो भुवति तु भेषजं तन्माता पृथ्वी तत्पिता द्यौः तद्गं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता
रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओं प्रखदस्वा मारुतये प्रश्निमात्रये शुभाञ्जाय मनो विदधेषु जगमये अग्निर्जिह्वा मनवये सूर्यचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्टवागुंसस्तनुभिर्वसेमहि देभितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा न शक्राजरसन्तनूनां महे पुत्रासो यत् पितरो भवन्ति मानो मध्या रिरिस्तायुर्गन्तः ओम आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षि अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदिति पंचजना आदितिर्जातिरदितिर्जनित्वं महे हम द्यौ शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोखदय शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शान्ति 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 शुभ शान्तिर्भवतु एवं विश्वानि देव सवित दुरितानि परासु वै यद्भद्रं तन्नासु वै नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यस्य वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रात्पतिभ्यस्य वो नमो नमो ग्रत्सेभ्यो ग्रत्पतिभ्यस्य वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्य वो नमो नमो एवं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आपके हाथ में जो चावल और फूल हैं वो लक्ष्मी गणेश जी पर आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद में वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। लक्ष्मी गणेश जी पर जल के छींटे लगाते जाइए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः और सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। जल के छींटे लगाते जाइए या चावल चढ़ाते जाइए और फिर सब पितरों का नाम लेकर के सब चावल चढ़ाइए। अब आपको क्या करना है, तिलक लगाइए अपने मस्तक पर और अपनी जो है करावा बांधिए। जो भी आप घर के लोग सब बैठे हैं सभी तिलक लगा लें और करावा बांध लें। उसके बाद में अपने हाथ में एक पान का पत्ता लें। 5 पत्ते पान के भी रखें, सुपारी लौंग इलायची रखें, 5 पत्ते पान के लगा करके रखें। तो एक पत्ता पान का हाथ में लें, उस पर सुपारी रखें, चावल रखें, फूल रखें और जल रख करके और दक्षिणा भी रख करके आपको संकल्प करना चाहिए। ओम एतस्य विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो भगिनी द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्त्रे कृत्रेता द्वाप्रान्ते अष्टादशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारतवर्षे कुमारिका खंडे जम्बू द्वीपे आर्यव्रत्ये देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे गंगा यमुनो क्षेत्रे महामांगल्य प्रदे मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे अमावस्यां शुभ पुण्यतिथौ और वार जो भी वार रहता है उस वार का स्मरण कीजिए। अमुक नाम ने अमुक वासरे और सम्मत 81 अपना 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 गोत्र उच्चारण कीजिए। यथा गोत्रोत्पन्न हो अपना नाम लीजिए। यथा नाम ने सपत्नी को सहितम श्रुति स्मृति पुराणों फल प्राप्त्यर्थम। उसके बाद मम से परिवारस्य से कुटुंबस्य से बांधवस्य से पुत्रस्य से पौत्रस्य सबसो ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम ए प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल कामना सिद्ध्यर्थम सभायां लोके वा राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम अखिल भय व्याधि पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा जन्म सका शाब्दे केचिद विरुद्ध चतुर्थम अष्टम द्वादश स्थान तथा
क्रूर गृहस्थे सूचितम सूचिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्टम तद विनाश द्वारा एकादश स्थान तथा शुभ फल प्राप्त्यर्थम आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सायुज्य सारूप्य सालोक्य सामीप्य मुक्ति काम है सर्वेषु ग्रहेषु ग्रहकृत राजकृत पापात शमनार्थम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री महालक्ष्मी गणपति देवता प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम संकल्पमहम करिष्ये। वो पान का पत्ता अपने सामने रखी थाली एक रख लो, उस थाली में छोड़ दो या किसी पात्र में कटोरी अगार जो भी आपके पास है उस पात्र में इस संकल्प को छोड़ दो। यत् जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु सुप्तस्य तथेविति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मने शिव संकल्पमस्तु। अब चावल फूल लेकर के गणेश जी लक्ष्मी जी का ध्यान कीजिए। एवं गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोमं आहम जानि गर्भं त्वं मजासि गर्भं महे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गणपते महालक्ष्म्यै नमस्ते पूजयामि नमस्करोमि। गणेश जी लक्ष्मी जी के पास में ये चावल फूल छोड़ दीजिए। उसके बाद में 4 बार जल के छींटे लगाइए। पाद्योर पाद्यो समर्पयामि नमो नमः हस्ते दर्घ्यो समर्पयामि मुखे आचमनियम सर्वांगे स्नानम। 4 बार जल के छींटे लगा करके फिर आपने जो पंचामृत बनाया है पंचामृत गणपति भगवान महालक्ष्मी पर चढ़ाइए। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद में पंचामृत मतलब महालक्ष्मी अगर उनके ऊपर नहीं चढ़ सकता है तो आप एक कटोरी रखिए, वहाँ कटोरी में ही 4 बार जल डालिए और फिर 5वीं बार पंचामृत उसमें डालिए। भगवान को ऐसे दिखा करके कटोरी में डालते जाइए और उसके बाद फिर शुद्ध स्नान कराइए। फिर 1 चम्मच जल भगवान को घुमा करके उसमें छोड़ते चले जाइए। शुद्धोदक स्नानांते फिर वस्त्र चढ़ाइए और भी कुछ नहीं, एक कलावा आप चढ़ाइए। फिर कलावा चढ़ा करके यज्ञोपवीत चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम प्रमम पवित्रम ये मंत्र बोल करके आप जो है चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम प्रमम पवित्रम बोल करके यज्ञोपवीत चढ़ाइए। फिर आचमनी कराइए। आचमनी के बाद फिर आप उपवस्त्र चढ़ाइए। फिर एक कलावा और चढ़ाइए। इस प्रकार से आपने पूजन किया। फिर उसके बाद दूर्वा रखिए। दूर्वा गणेश जी पर चढ़ाइए। दूर्वा चढ़ाने के बाद आप गणेश जी को रोली का तिलक लगाइए, लक्ष्मी जी को भी लगाइए और चावल चढ़ाइए। इस प्रकार चढ़ा करके धूप दीप पहले से जले हुए रखे हैं। 5 दीपक घी के जले हुए रखे हैं। एक तेल का सरसों के तेल का भी दीपक जला करके रखिए। इस प्रकार से आप गणपति और महालक्ष्मी जी का पूजन करिए। उसके बाद फल आप लाए हैं किसी पात्र में रख करके फल चढ़ाइए। फिर किसी पात्र में मिठाई रख करके उनको चढ़ाइए। 5 जो मिट्टी की कुल्लो होती हैं वो खील की भर कर रखें, उनमें बतासा खील रख करके भर कर रखें। उन 5 कुल्लों को भी कलावा बांधें और तिलक लगाएं। उसके बाद में आप महालक्ष्मी जी का स्तोत्र का पूजन आपने गणपति लक्ष्मी जी का हो गया। नवग्रह का भी साथ में कर दें सूक्ष्म। हाथ में चावल लेकर के ओम सूर्याय नमः, एवं चंद्रमसे नमः, एवं भौमाय नमः, एवं बुधाय नमः, एवं बृहस्पति नमः, एवं शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, कर्ण केतवे नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। इस प्रकार से चावल छोड़ करके सबका पूजन करिए। उनको भी तिलक लगाइए, चावल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, फल फूल नैवेद्य और चढ़ाइए और पान भी चढ़ाइए। इस प्रकार से चढ़ाने के बाद आप श्री सूक्त का पाठ करिए। महालक्ष्मी जी का है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मावहे तां मावहे जातवेदो लक्ष्मीं नपगामिनीं
यश्याम हिरण्यम विन्देयं कामस्पुरुषान्नहम् अस्पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवपे श्रीमा देवी जोस्तां काम सौस्वतां हिरण्य प्रकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तृप्यन्तीं पद्मेस्तां पद्मवर्णां तां यूपे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्विनश्यतां त्वां वर्णे आदित्यवर्णे तपसो अधिजातो वनस्पतिस्तवरक्षो अथ विलवै तस्य फलानि तस्तमसा तपसानुदन्तु यान्त्रायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपेतु मां देवसुखे कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे अक्षतपिपासामलां ज्येष्ठां क्षणास्यामहम् अभूतिं स्रवन्ति सर्वां निर्वृतमेघ्रात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योऽपि श्रियं महे हरि ओं मयि मनसै कामाकुतिं वाचै सत्यं सीमहि पशूनां द्रूपमस्यै मयि श्रियं श्रितां यशै कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कृतं श्रियं वास्ये मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयलक्ष्मीं जातिदमावै आर्द्रां ये कर्ण्यष्टिं स्वर्णहिमालिनीं सूर्यां हिरण्यमयलक्ष्मीं जातिदमावै तां मावै जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतम गावो दासस्वान् विन्ध्ये पुरुषान्नहम् ये शुचि प्रेतो भूत्वा जुहादा जन्महम् सूक्तं पंचदशस्य श्री कामे सत्यं जपेत् पद्मानने पदिपदपरे पद्मप्रिये पद्मदला साक्षी विस्प्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पाद पद्मं मयि संनिधस्वै पद्मानने पद्मरूप पद्माक्ष्मी पद्मसंभवे तन पद्मानने पद्मरूप पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भत्सी पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनम मेजुस्तां देवी सर्वकामाश्च देहि मे पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्ते स्वस्तरिं रथम प्रजानां भवसि माता स्मन्तं करोतु मे धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्यो धनम वसो धनम इन्द्रो बृहस्पति वृणो धनम अश्विना वैनते सोमं पिबतु व्रत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनय न क्रोधो न च मातर्षं न लोभो न स्वमति भवन्ति कत्पुण्यानां भगवत्या श्रीसूक्त्यापिनां सरसीजनिलये सरोधस्ति धृतां सुगन्धमाल्य लोशोभे भगवती हविवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्य चेतुवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम आनंदै कृतमयी श्रीदेवसुधा ऋष्यै श्रिये पुत्रास्यै श्रीदेवी देवतामतः ऋणरोगादि दारिद्र्ये पापकृतमृत्यवे भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु सर्वदा श्रीवचस्तमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोमानं मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। इस प्रकार से महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें और पाठ करने के बाद श्री पुरुष सूक्त का भी आप पाठ करें, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दोनों का पाठ करेंगे तो लक्ष्मी नारायण तभी प्रसन्न होंगे। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष है सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिम गुं सर्वतः स्प्रत्वा अति अति दशांगुलम है पुरुष वेद गुंग सर्व यत भूतम यत च भाव्यम उत एव अवदसे यशानो यद निनारोहति एतावानस्य महिमातो जयाञ्च पुरुषे पादवस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादपुरुषे पादस्य पुनः ततो विश्वं विक्रामत्शासनानस्नि अभि ततो विराट जायते विराजु अधिपुरुषे स जातु अत्यरिचत् पश्चात् भूमि मथो पुरै तस्मात् यज्ञात् सर्वतैरिचै सामानि जगिरे छन्दा गुंसि जगिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायते तस्माद् अश्वा जायन्ते ये के च उभयादते गावो जगिरे तस्मात् जाता जावये तम यज्ञं बरिषि प्रयुक्सन पुरुषं जातम् अग्रते तेन देवाजन साध्यारिष्यस्य ये यत् पुरुषं वियदधु कदिधाव्य कल्पयन्ने मुखं किमस्य आसीद बाहु किमुरुपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखवैश्य पदभ्यां
शुद्रो जायते चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो जायते श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायते एवं नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसि शरणोद्यौ संवृदते पदभ्यां गुं भूमिर्दिशे श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् यत् पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तो शासीदाज्यं ग्रीष्मीद्भय शरदभि सप्ताशासन परिधेय स्त्री सब समिधा कृता देवा यद्यज्ञं तन्वानावधन् पुरुषं पशुमहे एवं यजनेन यजमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेनाकं महिमाने सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। इस प्रकार से पुरुष सूक्त का पाठ करें और गणपति और महालक्ष्मी के सामने आप चावल और फूल चढ़ा दें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। उसके बाद में एक थाली में उन 5 दीपक को रख लें, थाली में थोड़े चावल फूल भी डाल दें और 5 दीपक रख करके फिर आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती के लिए सब तैयार हो जाएं और सभी जो है इस प्रकार से आरती करें। पहले गणेश जी की करें, फिर महालक्ष्मी जी करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, माथे पे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोडिन को काया, अंधन को आँख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज राखो शंभु पुतरवारी, दीनन की लाज राखो शंभु पुतरवारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, कैलाशों से शंकर आए सिर पर जटाधारी, कैलाशों से शंकर आए सिर पर जटाधारी, जटाओं में गंगा बहरी जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन ध्यावत माता जी को सदा ही मनावत, हर विष्णु विधातार ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गातार ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत जो कोई तुमको ध्यावत, रिद्धि सिद्धि धन पातार ओम जय लक्ष्मी माता। तू ही है पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्रातार ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो वासो तेहि में गुण आता, मैया तेहि में गुण आता, कर न सके सोई कर ले कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़का तार ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होए
तुम बिन यज्ञ न होए, वस्त्र न होए राता, मैया वस्त्र न होए राता। खान पान को वैभव, खान पान को वैभव, तुम बिन को दातार। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर, क्षीर निधि जाता, मैया क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दशता को, रतन चतुर्दशता को कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ये आरती लक्ष्मी जी की जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। चरण पड़े जहाँ तेरे, नर शुभ हो जाता, मैया घर शुभ हो जाता। राम प्रताप मैया की, राम प्रताप मैया की, शुभ दृष्टि चाहता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को सदा ही मनावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय। इस प्रकार से आरती करके जल का छींटा, जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है पूजा के लिए, उसमें से आरती के चारों तरफ जल को घुमाएं और 3 बार जल घुमा करके छोड़ दें। उसके बाद उस जल के सबके ऊपर छींटे लगाएं। हम देहु शांतिरंतरिक्ष गुं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय, शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा, शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, शुभ शांतिर्भवतु। उसके बाद चावल फूल सब हाथ में लेकर के पुष्पांजलि लक्ष्मी गणेश जी के लिए करें। एवं यजनेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमाने सचन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने, नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे। समे कामान् काम कामाय मह्यं महे, कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराज जय नमः। हरि ओम एकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। हरि ओम वेदांतनाथाय विद्महे, हिरण्यवर्णाय धीमहि, तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे, श्री राधा वल्लभाय धीमहि, तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथाय विद्महे, श्री सीता वल्लभाय धीमहि, तन्नो राम प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे, वायुपुत्राय धीमहि, तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे, कन्याकुमारी च धीमहि, तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे, विष्णुपत्ने च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जये, पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै, बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी, त्वां
पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं ग्रहणे परमेश्वर। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय गणपति महालक्ष्मी देव्या पुष्पांजलिं समर्पयामि। इस प्रकार से पुष्पांजलि गणेश जी लक्ष्मी जी पर चढ़ाएं और फिर प्रार्थना करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितमां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल महालक्ष्मी देवी की जय, गणपति भगवान की जय। हर 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 महादेव। इस प्रकार से आप पूजन करें। आरती आपकी हो गई। उसके बाद में आप कटोरी में जो पंचामृत रखा हुआ है उसमें से सबको चरणामृत देवें। जो मिठाई फल रखे हुए हैं सबको प्रसाद देवें। खील बतासे आदि सब में से प्रसाद देवें। उसके बाद वो सारा सामान वहीं पर रखा रहने दें और सवेरे उसको वहाँ से उठाना है। पूजन के बाद आप लक्ष्मी जी के गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप कम से कम लक्ष्मी जी की जितनी माला कर सकें, गणेश जी की जितनी माला कर सकें उतनी माला करें। रात भर जागरण करना चाहिए, पता नहीं लक्ष्मी जी किस समय आ जाएं। इस प्रकार से आपको कनकधार स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। आपको जागरण भी हो जाएगा और लक्ष्मी जी गणेश जी के मंत्रों का जाप और पाठ भी आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप अखंड दीपक के घी का अलग जलाएं, वो रात भर जलता रहे। और एक सरसों के तेल का दीपक भी अखंड जलाएं, वो भी पूरी रात जलता रहे। 5 दीपक से आपने आरती की। आरती सबने ले ली और आपने प्रसाद ले लिया। उसके बाद मंत्र जाप में लग गए या कनकधार स्तोत्र आदि पाठों में लग गए और आप गोपाल सहस्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। उसके बाद विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। आपके पास जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप पाठ भी कर सकते हैं और लक्ष्मी जी और गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें तो बहुत बढ़िया है। रुद्राक्ष की माला सबके पास होनी चाहिए। उसके अलावा रुद्राक्ष की माला या तो किसी वस्त्र ढक करके छुपानी चाहिए या गोमुखी या झोली जिसको कह देते हैं, जिसमें माला रख करके जाप करते हैं, उसको रख करके जाप करना चाहिए। इस प्रकार से आप पूजन विधि नहीं भी जानते हैं तो ये वीडियो खोल करके रख लें। सब सामान अपना पहले से ही तैयार कर लें और इस प्रकार से इस वीडियो को खोल करके पूजा की सामग्री ले करके भगवान पर चढ़ाएं, आरती करें। जैसे कि आपके घर में एक ब्राह्मण पूजा कराने के लिए आया है, जिस प्रकार से वो पूजा कराता है, आप तो केवल चावल फूल रोली चढ़ाते रहते हो, पूजा सब ब्राह्मण ही करता है। तो इस प्रकार से ये अपने मोबाइल में या टीवी में खोल करके रख लें और उसको खोल करके अपना पूजन आप जो है ब्राह्मण के द्वारा आप करा सकते हैं। ये ब्राह्मण के द्वारा आपके घर में पूजन भी हो गया, विधि विधान से भी हो गया और आपको कोई चिंता नहीं रही। ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है, कितनी दक्षिणा लेगा, कितना चढ़वाएगा, ये भी कोई चिंता नहीं रही। निश्चिंत होकर के आप माँ लक्ष्मी जी का खूब पूजन करिए। उसके बाद सवेरे सारा सामान उठा करके रख दिए और पंचामृत में जो चांदी आपने रखी थी सवेरे उसको गंगा जल में धो करके अपनी तिजोरी में रखिए। आपकी तिजोरी भरती रहेगी, तिजोरी में कोई कमी नहीं आएगी। इस प्रकार से प्रतिवर्ष ये महानिशा में आप लक्ष्मी जी का पूजन करें। आप जैसे भक्तों के सुभीते के लिए ही हमने इस वीडियो को डाला है।
आप बड़े प्रेम से इसको पूजन करें, हमेशा करते रहें। लक्ष्मी जी का आपके ऊपर कृपा रहे, आपके घर में सब प्रकार की सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहे और आपके घर परिवार में पुत्र पौत्र धन धान्य आदि की वृद्धि हमेशा रहे, किसी प्रकार की कमी ना रहे, कोई दुख ना रहे। इस प्रकार से आप ये महालक्ष्मी जी का पूजन निश्चित हो करके इस वीडियो के द्वारा भी आप कर सकते हैं। बोले महालक्ष्मी देवी।